चलिए 150 ना सही, 149 ही सही, लेकिन मयंक यादव ने साबित तो कर दिया कि बंदे में दम है। भाई आपने सही प्लेयर पे दांव लगाया है और अगर सपोर्ट मिला, टीम इंडिया ने बैक किया, तो ये खिलाड़ी बड़े बड़े काम कर सकता है। क्योंकि सोचिए, इंडिया और बांग्लादेश का जब पहला मैच शुरू हुआ तो जितनी हाइप इस मैच की थी उससे कहीं ज्यादा हाइप थी मयंक यादव की। जब से आईपीएल में मयंक यादव को देखा था, हर फैन यही चाहता था कि मयंक यादव बस इंडिया के लिए डेब्यू कर जाए। भाई 150 क्लॉक कर लेता है, 150 डालता है, 155 डालता है, इतनी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ है। जब इंडिया के लिए खेलेगा तब क्या होगा? सबको इंतजार था कि मयंक यादव का डेब्यू कब होगा। और जब बांग्लादेश सीरीज के लिए मयंक यादव का नाम स्क्वाड में आया तो सब इंतजार कर रहे थे कि बस मयंक यादव का डेब्यू कब होगा। सबको इंतजार था कि ये मयंक यादव ना सिर्फ 150 क्लॉक करेगा लेकिन शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि जरा आपसे पूछ लें कि कैसा लगा मयंक यादव का डेब्यू। मयंक यादव का पहला स्पेल, पहला विकेट कैसा लगा आपको? पहला इंप्रेशन क्या था? क्या आपको लगता है कि मयंक यादव की जितनी हाइप बनाई गई थी वो जस्टिफाई कर पाए? क्योंकि मुझे तो लगता है कर दिया। मतलब आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें तो जो उनका पहला स्पेल था ना, वो डिसअपॉइंट करने वाला तो नहीं था। मयंक यादव जब अपना पहला ओवर लेकर आए तो मेडन ओवर डाला। और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 3 बॉलर्स हुए हैं जिन्होंने T20 डेब्यू पे पहला मेडन ओवर डाला है। मयंक यादव ने डाला। अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी लाइन और लेंथ डाल रहे थे और कंसिस्टेंट लग रहे थे। सेकंड ओवर में पहला विकेट ले लिया। और विकेट किसका लिया? बांग्लादेश के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर महमूदुल्लाह का विकेट। उनके स्पेल की बात करें तो 4 ओवर्स की गेंदबाजी की, जिसमें एक मेडन ओवर डाला, 21 रन दिए, 1 विकेट लिया और 5.20 का इकॉनमी। हाँ, वो 150 का मार्क टच नहीं कर पाए जिसका सारे फैंस को इंतजार था, लेकिन बहुत क्लोज पहुंच गए थे। उनकी जो फास्टेस्ट बॉल थी इस मैच में वो 149.9 की थी। उनकी जो एवरेज बॉल थी वो 140 की थी। मतलब पूरा जो स्पेल था उसमें 140 टच कर रहे थे। तो धीरे धीरे साइंस तो दिखा दिए हैं कि भाई उमरान मलिक ने जो काम किया था वो मयंक यादव भी कर सकते हैं। वो भी अच्छी स्पीड से डालते थे, ये भी अच्छी स्पीड से डाल रहे हैं। बस ये है कि अब आप आगे कैसे लेकर जाएंगे। उमरान मलिक का साथ सबने छोड़ दिया, अगर आप मयंक यादव का नहीं छोड़ेंगे तो शायद ये वो काम कर जाए। मयंक यादव के स्पेल को अगर थोड़ा और क्लोजली देखें तो जो उनका पहला ओवर था वो मेडन था। 3 बार ऐसा हुआ जब 145 क्रॉस किया, 145 की स्पीड डाली, 147 की स्पीड डाली। सेकंड ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, 148 टच किया, 149 टच किया। हाँ, तीसरा ओवर जरूर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। अभी भी याद है वो शॉट जब तेज गति से वो बॉल डालते हैं, पीछे फ्लिक करते हैं और 6 चला जाता है। देखिए स्पीड के साथ ये होता है, आप कितना भी एक्यूरेट हो जाइए, आप कितनी भी लाइन देख लीजिए, पर वो एक बॉल आती है जब गलती से बाउंड्री चली जाती है और उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ओवर में भी हमने देखा जब मयंक यादव ने एक ही ओवर में 3 बाउंड्रीज दी और 15 रन पड़ गए। लेकिन आखिरी ओवर में मयंक यादव ने वापसी की, 2 बॉल 145 टच की और एक अच्छा स्पेल खत्म किया। मतलब फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं कि भाई बुरा स्पेल नहीं था, जितनी हाइप थी उसको जस्टिफाई किया है। एटलीस्ट थोड़े से साइंस दिखा दिए हैं कि आगे जाकर ये बड़ा गेंदबाज बन सकता है। कुछ फैंस का रिएक्शन सामने आया जो मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मयंक यादव को देखकर लगता है कि बुमराह की एक्यूरेसी है और ब्रेडली की स्पीड है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मयंक यादव ने अपना काम तो कर दिया, अब यहां से बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि जो उमरान मलिक के साथ हुआ वो मयंक यादव के साथ ना हो। किसी ने कहा कि शोएब अख्तर तैयार हो जाइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है आपका। किसी ने कहा कि अब जसप्रीत बुमराह को एक प्रॉपर बॉलिंग पार्टनर मिल गया है जो कि बैट्समैन को डराने की जिम्मेदारी लेता है। खैर, मयंक यादव का पहला स्पेल इंप्रेसिव था, अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहे थे, लाइन लेंथ अच्छी थी, एक विकेट भी चटकाया। अब आगे देखेंगे कि मयंक यादव क्या करते हैं। खैर, इस मैच की बात करें तो इंडिया के सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। बांग्लादेश को सिर्फ 127 पे ऑल आउट किया। अर्शदीप सिंह ने 14 रन देकर 3 विकेट लिए, 3 का इकॉनमी था। वरुण चक्रवर्ती वो भी बहुत टाइम के बाद वापसी कर रहे थे, 31 रन देकर 3 विकेट उनके थे और 7.8 का इकॉनमी। और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने सिर्फ 11.5 ओवर्स में इस मैच को जीत लिया। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। संजू सैमसन 19 बॉल पे 29 रन, 150 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक 7 बॉल पे 16 रन, 228 का स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव 14 बॉल पे 29 रन, नीतीश रेड्डी 15 पे 16 और हार्दिक पांड्या 16 बॉल पे 39 रन। लेकिन आखिर में जाते जाते आपसे फिर वही सवाल पूछना चाहूंगा कि पहला इंप्रेशन मयंक यादव का कैसा लगा, उनका स्पेल कैसा लगा, उनकी पेस कैसी लगी और उनकी लाइन लेंथ कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।